हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लाइव क्लास में रोज़ शाम 6 बजे स्वास्थ्य और स्वच्छता दो चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है स्वास्थ्य और दो चैप्टर 2 है स्वच्छता। इन दोनों चैप्टर को फिनिश करेंगे। फिनिश करने का मतलब है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन कही गई बस उसी को नोट डाउन करना है। अगर पेपर में पूछा जाए तो आप गलत ना करो। ये आपकी NCERT SCERT दोनों बुक की समरी है। तो जो SCERT और NCERT ढूंढ रहे थे क्लास 6 7 8 की, तो यही है। तो चलिए नोट्स बनाना चालू कीजिए। पहला चैप्टर है स्वास्थ्य। देखिए इतने इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि चेतना जोर जोर से दोहरा रही थी, पहला सुख निरोग काया, पहला सुख निरोगी काया। सुबह के 9 बज चुके थे, तो इससे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। धीरे से हाँ, ये एक पूछा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो ये फिल द ब्लैंक्स करके पूछा जा सकता है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए, और नियमित अनियमित दिनचर्या क्या होती है। आपने देखा है कि कुछ बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है किसी के लगातार अस्वस्थ रहने के क्या कारण हो सकते हैं? जब आप बीमार हुई होंगी तो आपके क्या कारण होंगे जब आप बीमार हुई होंगी? तो कहीं इसका प्रमुख कारण हमारा अनियमित रहन सहन, खान पान, सोना जागना तो नहीं है, जिसे हम अनियमित दिनचर्या कहते हैं। यानी कि हमारा कोई नियम नहीं है, ना रहने का, ना खाना पीने का, ना सोने का, कब जाग रहे, कोई नियम ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं? अनियमित। जब हमारे खाने पीने का, रहने का, सोने जागने का एक नियम होता है कि 5 बजे हमें भैया उठना है और रात में 10 बजे सोना है, 2 बजे हमें खाना खा लेना है दोपहर का, शाम को 8 बजे रात का खाना खा लेना है। तो ये क्या एक नियमित दिनचर्या कहलाती है। पर कोई टाइम ही नहीं है। कभी हम 2 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 5 बजे खाना खा रहे हैं, कभी हम 3 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं। तो कोई टाइम ही नहीं है। कभी हम 5 बजे जग रहे हैं, कभी हम 4 बजे ही सो रहे हैं, तो 11 बजे तक जग रहे हैं। तो ये सब क्या होगी? अनियमित। तो क्या है नियमित दिनचर्या? तो सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक के सभी कामों की सूची बनाएं और प्रत्येक कार्य का एक समय सुनिश्चित करें, जैसे उठना है, शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करना, नाश्ता, स्कूल जाना, खेलना वगैरह। ये निश्चित करने के बाद प्रतिदिन उसका पालन करें और स्वयं में ताजगी और ऊर्जा का क्या करें? अनुभव करें। देखिए स्वास्थ्य और स्वस्थ, ये पूछ रहा है कि स्वास्थ्य है क्या और हम किसे स्वस्थ मानेंगे। तो आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, स्वस्थ शब्द सु प्लस अस्त से को मिलाकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर अथवा अच्छी व अस्त का अर्थ होता है स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग व आकर्षक स्थिति में हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्णतः विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाती है। यानी कोई रोग नहीं है, पूर्णतः विकार रहित हो, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। केवल बीमारियों और दुर्बलता से मुक्त रहना को ही स्वास्थ्य नहीं कहते। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही क्या है? स्वास्थ्य है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण, तो इसके लक्षण है रोज सुबह ब्रश दातुन करने से दांत स्वस्थ रहते हैं, निरोग शरीर, स्वस्थ दांत, मजबूत केस, पुष्ट मांसपेशियां हमेशा चुस्त तंदुरुस्त स्फूर्तिवान रहना, शरीर में संक्रामक रोग से लड़ने की क्षमता होना, सभी कार्यों को लगन व तत्परता से निपटाना, भरपूर मेहनत करना, भूख लगना, गहरी नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना, सद्व्यवहार करना, शरीर के सभी अंगों व तंत्रों आदि का समुचित रूप से क्या करना? कार्य करना। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है ना, तो क्या होता है कि इंसान ना नियमित रूप से काम कर लेता है, आलस वगैरह नहीं लगता है, अच्छी नींद लेती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। देर रात तक जागो नहीं, आलस का अनुभव नहीं होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागना, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर हल्का फुल्का व्यायाम करना, टहलना, दौड़ना, रस्सी कूदना, तैरना, ये सब करना। स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद आवश्यक है। नाश्ते में पौष्टिक तत्वों जैसे अंकुरित अन्न, फल, दूध, दलिया का सेवन करना। दिनचर्या ऐसे ही बनाना कि उसमें दिन भर के कार्यों के अतिरिक्त खेलकूद और मनोरंजन भी अनिवार्य रूप से शामिल हो। भरपूर मेहनत
करना, कम से कम 6-7 घंटे की गहरी नींद लेना, ये सब क्रियाकलाप हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। हाँ, भोजन में भी हरी पत्तेदार सब्जी, दाल, सलाद, रोटी, चावल, दही जैसे पदार्थों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो आपका स्वास्थ्य चैप्टर है ना फिनिश हो गया, उसमें यही इम्पोर्टेंट था। और ये आपका सेकंड है स्वच्छता। देखो, स्वच्छता का अर्थ हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। इसके अभाव में घर और आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता रहने के स्थान आसपास को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे प्रतिदिन नहाना, कपड़े धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि में पर्याप्त ध्यान देते हैं, परंतु अपने घर व आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देते। सफाई पर ध्यान न देने से विभिन्न प्रकार के कीटाणु की वृद्धि होती है और ये कीटाणु विभिन्न प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं। अतः हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर तथा आसपास की सफाई व स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। घर की स्वच्छता से तात्पर्य है घर में किसी प्रकार की गंदगी व कीटाणु न होना। घर की प्रत्येक वस्तु साफ व्यवस्थित हो। इस प्रकार स्वच्छता घर की सुंदरता को स्थिर व सुव्यवस्थित रखती है। स्वच्छता से स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का क्या होता है? निर्माण होता है। सफाई का अर्थ होता है गंदगी को दूर करना, प्रत्येक वस्तु को साफ, कीटाणु रहित और व्यवस्थित रखना। देखो, घर में सफाई कभी कभी होती है। सफाई का कूड़ा घर के सामने डाला जाता है। कमरों में मकड़ी के जाले लगे होते हैं, बिस्तर धूल जमी रहती है। आसपास में सफाई की कमी से मक्खियाँ व मच्छर निवास कर रहे हैं। घर की सभी वस्तुएं अव्यवस्थित हैं। घर में शौचालय का ना होना। और देखो, घर में प्रतिदिन सफाई की जाती है। जो घर कचरा कूड़ादान में फेंका जाता है। घर तथा आसपास को प्रतिदिन साफ किया जाता है। घर की प्रत्येक सामग्री साफ तथा व्यवस्थित होती है। घर में स्वच्छ शौचालय उसका प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ शौचालय होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। आपके अनुसार किसका घर स्वच्छ है? देखो, ये था आपका राज का घर और ये रमा का घर। तो इसमें बता रहे थे कि कौन सा। ये देखो, राज अपने घर को ऐसे रखता है और रमा अपने घर को ऐसे रखती है। तो आपके अनुसार किसका घर स्वच्छ है और क्यों? आपने देखा है ना, राज के घर तथा आसपास गंदगी है जो रोग फैलाने के कीटाणु को उत्पन्न करने में सहायक है। ये कीटाणु घर में खाने पीने की सामग्री अन्य वस्तुओं को बिठाते जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रमा के घर तथा आसपास की सफाई होने के कारण घर में धूल तथा गंदगी नहीं है। घर स्वच्छ होने में मक्खी तथा रोग फैलाने के कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि मक्खियाँ और कीटाणु गंदे स्थान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। स्वच्छता। घर के प्रत्येक सदस्य की प्रतिदिन अनेक कार्यों को पूरा करना होता है। ऐसे में घर की प्रत्येक वस्तु की प्रतिदिन सफाई करना संभव नहीं है। इसलिए सुविधा तथा कुशलता पूर्वक सफाई करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए और योजना कार्य की आवश्यकता एवं प्रकार के आधार पर क्या की जा सकती है? निर्धारित। घर की सफाई को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहले ही तो है आपकी दैनिक सफाई। दैनिक सफाई का अर्थ है प्रतिदिन की सफाई से है, जैसे घर के सभी कमरों बरामदे में झाड़ू पोछा लगाना, कच्चे घरों में लिपाई करना, स्नान घर, शौचालय, आंगन की सफाई, रसोई, कक्ष के बर्तनों की सफाई, सजावट की वस्तुओं को पोंछना, घर की नालियों को साफ करना, कपड़ों की सफाई करना आदि। साप्ताहिक स्वच्छता मतलब है घर की साप्ताहिक स्वच्छता में हम उन कार्यों को लेते हैं जिन्हें हम दैनिक स्वच्छता के अंतर्गत पूरा नहीं कर सकते, जैसे कमरे में लगे जाले साफ करना, खिड़की दरवाजा झाड़न पोंछना, बिस्तर के चादर गिलाफ बदलना और साफ करना। मासिक सफाई है स्वच्छता में उन सभी स्थानों वस्तुओं की सफाई करते हैं जिसकी सफाई प्रतिदिन सप्ताह में नहीं हो पाती। ऐसी सफाई महीने में एक बार अवश्य हो जाती है, जैसे कमरे के फर्नीचर, अलमारी तथा अन्य वस्तुओं को हटाकर सफाई करना, घर के कपड़ों, मसालों तथा अनाज को धूप दिखाना। वार्षिक स्वच्छता है घर की मरम्मत, पुताई, फर्नीचर, पलंग, चारपाई की मरम्मत, घर के बेकार व फालतू सामान को निकालना, टूटे फूटे सामान की मरम्मत कराना आदि वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। असमाकिक स्वच्छता, ऋतु परिवर्तन, शादी विवाह के अवसर पर होने वाली सफाई इसके अंतर्गत आती है। क्या आप भी
क्या आप भी घर की सफाई में सहयोग करते हैं? यदि हाँ, तो कौन सी सफाई और सफाई के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं? घर की सफाई के साधन और उपयोग हैं। देखिए, सख्त झाड़ू और ब्रश है। सख्त झाड़ू या ब्रश, इसका प्रयोग घर की धुलाई के लिए किया जाता है। नरम झाड़ू या ब्रश, इसका प्रयोग कमरों, दीवारों, पत्थर, ईंट से बने फर्श को साफ करने के लिए जाता है। नम ब्रश, इसका उपयोग फर्नीचर की सफाई, फर्नीचर को पॉलिश करना, बोतल आदि को साफ करने में किया जाता है। कपड़ा झाड़न, इसकी सहायता से फर्नीचर वस्तु को साफ किया जाता है। अन्य सामग्री, कूड़ादान, बाल्टी, मग, तसला, बर्तन साफ करने के लिए राख, साबुन, सोडा, फिनाइल, आधुनिक उपकरणों में वाइपर, वैक्यूम क्लीनर आदि। देखिए, सार्वजनिक स्थानों की सफाई का महत्व। सार्वजनिक स्थान का अर्थ है ऐसे स्थान से जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति बिना रोक टोक के आ जा सके। विद्यालय, धर्मशाला, नदी, तालाब। कुछ लोग अपने घर की सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं किंतु सार्वजनिक स्थानों की सफाई की उपेक्षा करते हैं, जैसे केला खाकर छिककर सड़क पर फेंक देना, सार्वजनिक भवन या स्थानों पर थूकना, शौचालय आदि के पानी को सड़क पर निकालना, अपने घर की गंदगी एवं कूड़ा करकट को कूड़ेदान में ना डालकर नाली में वो खुले स्थानों पे डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, सड़कों व जो गलियों में क्या होती है, गंदगी फैल जाती है और इस गंदगी से रोग फैलने वाले कीटाणु हवा, पानी आदि के माध्यम से क्या होगा, संक्रामक रोग फैलेगा। इससे बचने के लिए प्रतिदिन घर की सफाई के साथ कूड़ा करकट को ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। घर के आसपास सार्वजनिक स्थानों में कीटाणुनाशक दवा डालनी चाहिए जिससे कीटाणु ना पनपे। नगर पालिका द्वारा गीले कचरे फेंकने के लिए कूड़ेदान का जो रंग है वो हरा और सूखे कचरे को फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग नीला। तो याद रखिएगा कि गीले के लिए हरा और सूखे के लिए नीला रखा गया है। इसका उद्देश्य गीले कचरे में प्लास्टिक, कांच आदि मिल जाने के कारण पशु पक्षी के द्वारा खा लिए जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सूखे कचरे की रिसाइकलिंग जो है वो आसानी से की जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए ना कि किस कचरे की रिसाइकलिंग आसानी से की जा सकती है, तो सूखे कचरे की। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, वातावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बनाना। पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जमीन में अंदर गल नहीं पाती और मिट्टी का उपजाऊ क्षमता को कम कर देती है। पॉलीथीन जलाने से जहरीली गैस चारों तरफ फैल जाती है जिससे श्वास व त्वचा संबंधी बीमारी होती हैं। यदि नदी नाले में जाकर उसके बहाव को रोक देती है, यह नदी नाले में जाकर उसके बहाव को रोक देती है जो गंदगी, बीमारी एवं बाढ़ का कारण बनती है। तो ये था आपका क्लास 6 का चैप्टर 1 और 2 स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर देना।